मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में क्या देखेंगे, देखिए हिंदी 50 मार्क्स और इंग्लिश 50 मार्क्स में क्या क्या पूछा जाएगा ना, वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी। किस प्रकार से क्वेश्चन होगा, क्या आंसर देना है, कितना आंसर देना है, ये सभी के बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो आप लोग अपने एग्जामिनेशन देने जाने से पहले एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ताकि आप लोग अपने एग्जाम में अच्छा कर सके। ओके, तो देखिए सबसे पहले बात तो आप लोगों का लगभग बहुत सारा मैसेज यही आता था, हिंदी 50 मार्क्स और इंग्लिश 50 मार्क्स वाले का एग्ज़ाम कब है। ओके, तो मैं सभी को रिप्लाई कर चुकी हूँ। ऐसा नहीं कि इसमें ऐसा एक भी स्टूडेंट होगा जिसको नहीं किए होंगे, लगभग जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का रिप्लाई मिल चुका है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप सभी का एग्ज़ाम 24 तारीख को। ओके, मैं समझा देती हूँ, क्योंकि देखिए ऐसा कन्फ्यूजन क्यों हुआ ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए आप लोगों का इंग्लिश 50 मार्क्स और हिंदी 50 मार्क्स है, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको लग रहा था ये कभी और होगा, ये कभी और होगा। तो देखिए ऐसा नहीं होता है, कोई पहली बार एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम हर साल होती है। तो दोनों एग्ज़ाम आप लोगों को साथ में होगा। आप लोग इंटर में भी तो दिए होंगे ना 50 मार्क्स का एग्ज़ाम, तो एक ही साथ दोनों एग्ज़ाम होता है। ओके, 1.5 घंटा का ये पेपर रहता है, 1.5 घंटा का ये। ऐसा होता है बहुत सारी कंडीशन में। आप लोगों का जनरली देखा गया है, इंटर में हुआ था, तो एक क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है, फिर उसमें OMR वगैरह भर लीजिए, कॉपी वो जमा कर लिया जाता है, फिर दूसरा दिया जाता है, या फिर सिर्फ साइड में रख के, मतलब जब 1.5 घंटा हो जाता है उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाता है। ऐसा ही होता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है दोनों क्वेश्चन एक साथ ही दे दिया जाए, मतलब कुछ भी होगा, दोनों पेपर एक साथ ही होगा, एक ही दिन होगा, 3 घंटा का पेपर होगा, दोनों के लिए टाइम लिमिट 1.5 घंटा रहेगा। ये बात समझ गए। एग्ज़ाम कब है? फिर हिंदी 50 मार्क्स और इंग्लिश 50 मार्क्स का एग्ज़ाम 24 तारीख को है। ओके, लिख लीजिए कहीं पे, 24 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में। एक स्टूडेंट थी जो कि उनके कॉलेज के द्वारा रूटीन लिख के भेजा गया था, जिसमें लिखा गया हुआ था उनका इंग्लिश 50 मार्क्स और हिंदी 50 मार्क्स है, और वो लिखा गया हुआ था LL लिख के ये सब्जेक्ट को लिखा गया था। तो देखिए LL जो सब्जेक्ट है ना, वो कोई और सब्जेक्ट है, लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर है उसका फुल फॉर्म, तो वो कुछ और है। और ये इंग्लिश 50 मार्क्स और हिंदी 50 मार्क्स, जिसको आप लोग नॉन हिंदी आप लोगों को NH करके लिखा रहता है, तो ये आप लोगों का अलग है। ओके, नॉन हिंदी में मतलब 50 मार्क्स के बारे में बातें की जा रही है। तो सबसे पहले आप लोग ये दिमाग में थोड़ा भी डाउट मत रखिए कि इसे आप लोगों का कभी और है एग्ज़ाम। ओके, तो आप लोगों का 24 को एग्ज़ाम है। मैं वीडियो इसलिए बनाई, मैं मैक्सिमम स्टूडेंट को रिप्लाई कर दी थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको ये डाउट आया ही नहीं होगा, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो LL को ही अपना सब्जेक्ट मान लिए होंगे और उसी दिन एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो देखिए 24 को फर्स्ट सीटिंग में हिंदी 50 मार्क्स और इंग्लिश 50 मार्क्स वाले का एग्ज़ाम है, तो ये बात हम लोग समझ गए। अब देखते हैं आखिर पढ़ना इसमें कौन कौन चैप्टर है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोनों विषय के बारे में मैं बातें करूँगी, हिंदी 50 मार्क्स हो या फिर इंग्लिश 50 मार्क्स हो। तो सबसे पहले आप लोग के कोई भी ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनका हिंदी 50 मार्क्स और इंग्लिश 50 मार्क्स का एग्ज़ाम 24 को फर्स्ट सीटिंग में, वो देख ले। अगर आप लोग मतलब कि सेशन 2021 से 2024 के स्टूडेंट देख रहे हैं, या फिर 2022 से 2025 के देख रहे हैं, तो सभी का सिलेबस सेम होता है, तो देख सकते हैं सिलेबस कम है। सिलेबस क्या क्या है 50 मार्क्स वाले में पढ़ना, तो सबसे पहले पढ़ना है आप लोग का सच्ची वीरता, उसके बाद पढ़ना है नमक का दरोगा, उसके बाद पढ़ना है ताई, उसके बाद पढ़ना है वसंत आ गया है, और उसके बाद पढ़ना है नींव की ईंट, और उसके बाद पढ़ना है साइकिल। तो आप लोगों को कहानी में 6 चैप्टर पढ़ना है। देखिए मैं आप लोगों को ट्रिक बताती हूँ, आप लोगों को कहानी में 6 पढ़ना है ना, तो कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को 6 पढ़ने का, कोई 3 पढ़ लीजिए, और आप लोग अपने आप पे विश्वास रखिएगा, कोई भी 3 पढ़ लीजिए। एक सच्ची वीरता पढ़ लीजिए, एक नमक का दरोगा पढ़ लीजिए, और एक साइकिल पढ़ लीजिए। ये तीनों पढ़ लीजिए और अपने आप पे विश्वास रखिएगा, आप लोग पक्का जो भी क्वेश्चन आएगा ना उसमें से आप लोग एक क्वेश्चन बना पाइएगा, क्योंकि सीधा ऐसे नहीं रहता है क्वेश्चन। सच्ची वीरता कहानी का भावार्थ लिखे, सच्ची वीरता अथवा दिस करके दिया जाता है, तो उसमें आप लोग एक क्वेश्चन एक ही लिखना होता है, तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो आप लोग हिंदी तो आप लोगों का कुछ आगे भी काम आएगा नहीं, तो कहानी बस 3 पढ़ लीजिए काफ़ी है। उसी तरीके से आप लोगों का 6 पढ़ना है, उसमें से 3 पढ़ सकते हैं। फिर पोइट्री में भी आप लोगों को 6 चैप्टर पढ़ना है। पुष्प की अभिलाषा, भारतवर्ष, फहराता है आज तिरंगा, तुम गा दो मेरा गान, मेरे पथ में न विराम रहा, और जनतंत्र का जन। तो इसमें भी से भी आप लोग 3 चैप्टर पढ़ लीजिएगा। एक पढ़ लीजिएगा पुष्प की अभिलाषा, एक पढ़ लीजिएगा मेरे पथ में न विराम रहा, और एक पढ़ लीजिएगा जनतंत्र का जन्म। तो पोइट्री सेक्शन में ये 3 पढ़ लीजिएगा, और मैं पुष्प की अभिलाषा हो या फिर सच्ची वीरता हो, नमक का दरोगा हो, ये सब मैं आप लोग को पढ़ाई हुई हूँ। अगर आप लोग के पास गेस्ट पेपर नहीं होगा तो चैनल पर सर्च कीजिएगा सच्ची वीरता पोयम बाय सुप्रिया एजुकेशन हब। देखिए कुछ भी आप लोगों को मेरा वीडियो चाहिए होगा ना, तो कुछ भी लिखिएगा। जैसे आप लोगों को फिजिक्स सब्सिडरी पार्ट 2 का सिलेबस चाहिए, तो लिखिएगा फिजिक्स सब्सिडरी पार्ट 2 बाय सुप्रिया एजुकेशन हब।
केमिस्ट्री सब्सिडरी का चाहिए तो केमिस्ट्री सब्सिडरी पार्ट 2 बाय सुप्रिया एजुकेशन। अब ऐसा करके लिख दीजिएगा, नाम लगा दीजिएगा ताकि आप लोग को आसानी से वीडियो मिल जाए। ओके, व्याकरण में क्या पूछेगा, एक निबंध पूछता है, क्या मतलब कोई क्वेश्चन ही मैं दिखाऊंगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए। विपरीतार्थक शब्द पूछता है और मुहावरा पूछता है और लिंग निर्णय पूछता है। तो आप लोग पूरा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण और बहुत कुछ होता है, तो ये सारी चीज़ पढ़ने की आप लोग को जरूरत नहीं है। बस लिंग निर्णय पढ़ लीजिए, मुहावरा पढ़ लीजिए, विपरीतार्थक शब्द पढ़ लीजिए, और विपरीतार्थक शब्द नहीं भी पढ़िएगा तो आप लोग आसानी से लिख दीजिएगा। ओके, इजी रहता है। थोड़ा सा लिंग निर्णय आप लोगों को पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग क्योंकि ये सभी लिखिएगा ना लिंग निर्णय, जैसे कुछ पूछा जाएगा ये आँख स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो फिर आप लोग अगर गलत लिखते हो तो इसमें मार्क्स कट जाएगा। ओके, लेकिन पोएम में क्या है, वो तो आप लोग पूरा कहानी बना के सीधा भर दीजिएगा, फिर भी नंबर मिल जाएगा। लेकिन ये सभी में आप लोग को सही लिखना होगा, विपरीतार्थक शब्द, मुहावरा और लिंग निर्णय, तो ये तीनों अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 24 को एग्जाम है तो अभी भी टाइम है। चलिए यहाँ पर देखिए आप लोगों का क्या है, आप लोग का 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा, किसके लिए, हिंदी 50 मार्क्स का। ऐसा ना, हाँ ये मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा डाउट क्यों पूछते हैं, अब अभी मैं जब आप लोगों को समझा देती तो अभी आया, क्योंकि सोच रहे होंगे जैसे किसी भी सब्जेक्ट में कोई मतलब दोनों पेपर अगर एक साथ मिल जाएगा तो कोई पेपर में 2 घंटा में कर लेंगे, कोई पेपर 1 घंटा में, ऐसे करके कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन नहीं, दोनों आप लोग को 1.5 घंटा में ही करना होगा। हो सके तो आप लोग को एक कॉपी दिया जाएगा, 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा, आप लोग जब बना लीजिएगा तो फिर दूसरा कॉपी दिया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे अगर आप लोग का इंटर का याद होगा तो समझ लीजिएगा वैसा ही होगा। मैं बहुत साल पहले दी थी, मुझे याद नहीं है इंटर में कैसे दी थी, लेकिन मुझे पता है एक ही साथ होता है। चलिए देखिए अंकों का विभाजन देखिए, पाठ्य पुस्तक के गद्य पद्य अंशों से एक आलोचनात्मक प्रश्न 15 गुने 30 अंक का। ओके, तो देखिए पहले समझिए, आप लोगों का एक पोइट्री सेक्शन से और एक स्टोरी सेक्शन से, दोनों से एक आएगा, जिसका कहानी पे बेसिस कुछ क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन आप लोगों का 15 मार्क्स का होगा। तो मैं बोलूँगी आप लोगों को कम से कम एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है ना, तो आप लोग कम से कम 5 पेज भर दीजिएगा। कहाँ नहीं है, आप लोग आसानी से भर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि से आप लोग जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ है तो उसमें गलती लिखिएगा तो फिर वो देखेगा झट से काट देगा। लेकिन आप लोग को ऐसा नहीं करना है, ये मतलब ये तो पोएम है ना, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा और बना के लिख सकते हैं। आप लोग कोशिश कीजिएगा कम से कम 5 पेज में चला जाए, कहानी का समरी हो या फिर पोएम का। 5 पेज कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं भी होगा 4 पेज भी होगा तो टेंशन नहीं है, लेकिन 5 पेज सही रहेगा, क्योंकि 15 नंबर का है ना, तो 15 नंबर तो कम लिखिएगा तो मिलेगा नहीं। चलिए देखिए सेकेंड नंबर, 2 क्वेश्चन समझ गए, 2 क्वेश्चन क्या आएगा, उसके बाद व्याकरण से आएगा 10 नंबर का, उसके बाद आएगा निबंध, केवल शिक्षा, वैज्ञानिक निबंध में जो है ना, वो निबंध में कौन कौन सा आएगा वो देखिए। केवल निबंध में आएगा शिक्षा, वैज्ञानिक आविष्कार, ऋतु, पर्व, त्योहार एवं देश के महान पुरुषों के जीवन से संबंधित विषयों पर पूछे जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं निबंध भी जो पूछा जाएगा वो कौन कौन टॉपिक से पूछा जाएगा, तो ऋतु या पर्व त्योहार या फिर देश के महान पुरुष के बारे में, या फिर जो वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं वो। और क्या पूछा जाएगा, व्याकरण के लिए लिंग निर्णय, विपरीतार्थक शब्द, मुहावरा और वाक्य शुद्धि निर्धारित किए जाते हैं। ओके, तो ये देख लिए आप लोग पूरा सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए अब हम लोग 1 साल का क्वेश्चन निकालते हैं और उस क्वेश्चन की मदद से हम लोग सारा कुछ समझते हैं। देखिए चलिए यहाँ पे मैं 2018 का क्वेश्चन ले आई, और मैं क्या बोली थी, देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो आप लोग का कविता का भावार्थ लिखना है। कौन कौन कविता आया, पुष्प की अभिलाषा आया, भारतवर्ष आया और फहराता या तिरंगा आया। तो तीनों नहीं लिखना है, एक ही लिखना है। तो मैं आप लोगों को बताई थी, क्या सजेशन दी थी, पोएम में से कोई 3 पोएम का भावार्थ अच्छे से पढ़ना है। तो कौन कौन सा बताई थी मैं, देखिए यहाँ पे अभी दिखा देती हूँ, यहाँ पे टिक लगाई हुई हूँ। पुष्प की अभिलाषा, मेरे पथ में ना विराम रहा, जनतंत्र का जन्म, ये तीनों पढ़ के गए और फिर आप लोग के हाथ में क्वेश्चन आया। तो देखिए क्या पुष्प की अभिलाषा आया हुआ, बस इसको लिख दिए, बस ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। पहला क्वेश्चन हो गया, 15 नंबर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, नमक का दरोगा अथवा ताई अथवा वसंत आ गया शीर्षक, रचना का सारांश लिखिए। क्या क्या है, नमक का दरोगा है, ताई है और वसंत आ गया। चलिए इसमें मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखाई हूँ, नमक का दरोगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कलर मैं यूज करती हूँ, नमक का दरोगा है और ताई है और वसंत आ गया है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को तो एक ही लिखना है, तो बाकी से क्या मतलब क्या है, वो नमक का दरोगा लिख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से गेस किया जाता है ताकि स्टूडेंट से सारे के सारे क्वेश्चनों को बन जाए। ओके, तो मैं जो टिक लगवाई हूँ ना वो सभी आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे आप लोग का 30 नंबर तो कंफर्म हो गया ना। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, 15 नंबर इसमें मिलेगा, 15 नंबर इसमें मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आप लोग को निबंध लिखना है, तो क्या एक निबंध के सिलेबस में भी बताई थी, एक ऋतु से आएगा, ऋतु से रिलेटेड, और एक आएगा किसके, जो महान पुरुष है उसके बारे में आएगा, इसी सब आएगा। तो आप लोग वसंत ऋतु
पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद, आपका प्रिय कवि अटल बिहारी वाजपेयी। तो आप लोग किसी भी निबंध तो आप लोग आसानी से किसी भी कुछ भी पूछा जाए आप लोग निबंध लिख सकते हो, उसमें बना के लिखना होता है और कुछ नहीं। 4 और 5 क्वेश्चन नंबर जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं बताती हूँ। देखिए टोटल आप लोगों का कितना नंबर का होता है, टोटल आप लोगों का 50 नंबर का होता है हिंदी, और 30 नंबर तो उधर ही है, और ये सभी मिला के और ये 10 नंबर का होगा, और ये होगा 5 नंबर का, और ये होगा 5 नंबर का। ओके, ये नंबर बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कौन क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, इसलिए मैं बता दी। तो चलिए, ये क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों के वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय कीजिए। तो आप लोगों को वाक्य प्रयोग करते हुए लिंग निर्णय करना है। कैसे? जैसे दही, अभी तो मुझे याद नहीं है दही क्या होता है। दही खट्टा होता है। ओके, दही क्या होता है? दही खट्टा होता है। वाक्य लिखे तो आप लोग को दही खट्टा होता है, तो होती है लिखा हो रहा है तो क्या समझते हैं? स्त्रीलिंग है। होता है लिख रहे हैं मतलब पुल्लिंग है, तो हम लोग लिख देंगे दही, ब्रैकेट में लिख देंगे। देखिए यहाँ पे दही लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में पुल्लिंग लिख लीजिएगा और वाक्य बना दीजिएगा। ओके, वाक्य में दर्शाना है क्या कि ये पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। मुझे याद नहीं है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ओके, मुझे तो भी सारा याद नहीं है, मुझे भी याद करना होगा, सारा तो याद रहता नहीं है। तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग लिंग निर्णय पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग लिंग निर्णय कितना भी पढ़ लीजिएगा तो भूल जाइएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा पिछले 5 साल में जितने भी लिंग निर्णय आए हुए हैं तो कम से कम वो देख लीजिएगा, और आपके पास गेस्ट पेपर होगा तो और बाकी सभी देख लीजिएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है ये संसद, दही, और कौन सा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा, पानी, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग याद कर लीजिएगा। और उसके बाद विलोम शब्द है, तो देखिए विलोम शब्द ही पूरा नहीं बनाना है, इसमें तो कोई 5 ही बनाना है। लिंग निर्णय भी कोई 5 ही बनाना है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, बस पढ़ लीजिएगा जो भी क्वेश्चन बैंक में है। सो ऐसे रिपीट तो नहीं करता है लिंग निर्णय, लेकिन मैं एक बार अच्छे से एनालिसिस करूँगी, देखूँगी क्या रिपीट करता है या नहीं। अगर देखूँगी अगर सेम क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को छाँट के टेलीग्राम पर भेज दूँगी। ओके, चलिए, क्या निम्नलिखित में से 5 के विलोम शब्द लिखिए। तो 5 का विलोम शब्द लिखना है, तो आशा, निराशा, दोस्त, दुश्मन, और सपूत, कपूत, और उदय, अस्त, आरंभ, आरंभ मतलब स्टार्ट, अंत, आरंभ अंत, ऐसा भी, ऐसे आदि अंत सही रहेगा। सपूत, कपूत, शांति, अशांति। देखिए विलोम शब्द बहुत ही इजी होता है, आप लोग 5 आसानी से लिख लीजिएगा अगर नहीं भी पढ़िएगा तब। जैसे आप लोग अभी नहीं पढ़े होंगे ना, कुछ हिंदी वाले, मतलब कि हिंदी 50 मार्क्स के बहुत सारे कम ही स्टूडेंट होते हैं जो पहले से पढ़ाई करते होंगे, मतलब 99% स्टूडेंट होंगे जो अभी कुछ नहीं पढ़े होंगे, बस 2-3 पोएम पढ़ लिए होंगे, वही बहुत है। ओके, तो ये आप लोग को ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, निबंध आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन लिंग निर्णय पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये अगर ये सही लिखते तो 5 नंबर तो कंफर्म यहाँ से आ गया। ओके, और आप लोगों को क्या करना है, बस 3 आप लोगों को पोएट्री सेक्शन में और 3 आप लोगों को स्टोरी सेक्शन में पढ़ लेना है। ये तीनों पढ़ लीजिएगा तो फिर कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हिंदी 50 मार्क्स में 50 में आप लोगों को 45 प्लस दे देगा। ये नहीं समझिएगा हिंदी है तो नहीं देगा, इंटर में मिला हुआ है मुझे, तो मुझे पता है हाँ 45 प्लस दे देगा 50 मार्क्स में, अगर आप लोग लिखते हैं अच्छे से तो। चलिए हिंदी देख लिए, अब इंग्लिश देखिए। देखिए इंग्लिश में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखिए, इंग्लिश कंपोजिशन, इंग्लिश 50 मार्क्स में क्या क्या कैसे कैसे पूछा जाएगा। तो आप लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिस्कस एनिमल फार्म एज अ पॉलिटिकल स्टार और अटेम्प्ट कैरेक्टर स्केच ऑफ नेपोलियन। तो देखिए ये सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, आप लोगों को एनिमल फार्म एक नोवेल पढ़ना है, आप लोग यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। ओके, जो है ना वो वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, एनिमल फार्म नोवेल पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग के पास बुक होगा तो बुक में पूरा इंग्लिश में लिखा होगा, तो आप लोग उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। मुझे पता है आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे जो बिहार बोर्ड के ही स्टूडेंट होंगे, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होगी समझने में। ओके, तो आप लोग यूट्यूब के वीडियो से देख के समझ सकते हैं आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग एनिमल फार्म नोवेल यूट्यूब से पढ़ लेंगे, मतलब मेरा नहीं है, मैंने डाली हुई हूँ किसी और टीचर का, मतलब जिनका भी है आप लोग देख लीजिएगा। तो अगर आप लोग उसको समझ लेते हैं तो उस टॉपिक से कितने कुछ भी क्वेश्चन बनाया जाए आप लोग सब कुछ अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंसर्ट सूटेबल प्रीपोजिशन। तो आप लोगों को इसमें प्रीपोजिशन फिल करना है, ही इज डेविएटेड डैश द राइट पाथ। तो इसमें क्या प्रीपोजिशन लगेगा ये आप लोगों को बताना है। माय फ्रेंड ऑब्जेक्टेड डैश माय प्रपोजल। ओके, तो ये आप लोग का इसमें प्रीपोजिशन लगाना है। प्रीपोजिशन क्या होता है, ऑफ, एट, इन, ये सब होता है ना, यही सभी आप लोगों को बीच बीच में ऐड करना है। ओके, तो दूसरा नंबर समझ गए, पहला नंबर नोवेल से आएगा एक क्वेश्चन, दूसरा नंबर हम लोगों को आएगा
कहाँ से आ रहा है, एक आ रहा है प्रीपोजिशन से और तीसरा नंबर आ रहा है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना आ रहा है, तो आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, करेक्ट द फॉलोइंग। तो आप लोगों को जो सेंटेंस दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है, तो आप लोगों को क्या करना है, इसको सही करना है। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, 5 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का ट्रांसलेशन बनाना है। किसी मकान में आग लग गई, लोग आग बुझाने के लिए दौड़े, और ये सब ट्रांसलेशन अगर आप लोग के पास गेस पेपर होगा ना तो उसमें ये सारी लिखा हुआ रहता है, तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। ऐसे इंग्लिश 50 मार्क्स आप लोग के लिए थोड़ा सा पढ़ना होगा, ओके, क्योंकि अगर पहले से नहीं पढ़े होंगे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं और ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं और प्रीपोजिशन कैसे फिल करते हैं, तो आप लोग को इंग्लिश 50 मार्क्स में पढ़ना होगा। लेकिन हिंदी 50 मार्क्स में 3 स्टोरी और 3 पोएम पढ़ लीजिए, ओके। 3 स्टोरी पढ़ लीजिए और क्या पढ़ लीजिएगा, 3 पोएम पढ़ लीजिए और बस ग्रामर पढ़ लीजिए, लिंग निर्णय पढ़ लीजिए। सब कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ लिंग निर्णय पढ़ लीजिए। और आप लोग 3 पोएट्री से और 3 पोएम से पढ़ लीजिए। कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, ए स्टोरी से सच्ची वीरता, एक कॉपी में लिख लीजिए, सच्ची वीरता, नमक का दरोगा और साइकिल। और पोएट्री में पुष्प की अभिलाषा, मेरे पथ में न विराम रहा और जनतंत्र का जन्म। बस इतना पढ़ लीजिए और आसानी से एग्जाम देने जाइए। हिंदी 50 मार्क्स में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोगों से छूट जाएगा। तो चलिए, यही था इस वीडियो में बताना। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों का एग्जाम 24 को फर्स्ट सिटिंग में है और ये सारे कुछ आप लोगों को पढ़ना है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।